अगर हादसा हो जाए तो क्या करें, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। देखिए, रोजाना सैकड़ों हादसा हो जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हादसा तो हो ही जाता है, सैकड़ों हादसे हो जाते हैं, मगर हादसे के बाद बहुत सी हम मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सी हम गलतियां कर लेते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। अब बात की जो गलतियां जो हमें नुकसान देती हैं, अब हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से हम बच सकते हैं। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी का, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आपको घबराना नहीं है। अब घबराएंगे तो मसला खराब हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपने फौरी जो इकदाम करने हैं, गाड़ी को आपने रोक लेना है। बहुत से लोग एक्सीडेंट करते हुए गाड़ी को भगा के ले जाते हैं। ये एक जुर्म आपने हादसा किया, गलत ड्राइविंग करते हुए हादसा किया, और दूसरा फिर भगा के ले गए, ये तो डबल जुर्म हो गया। इसलिए याद रखें, गाड़ी को रोक लेना है, आपने उसकी लाइट्स ऑन कर देनी है और ट्रैफिक को इशारा करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ख़ुद को अपने महफूज जगह पर ले जाना है। और जो ज़ख्मी है, याद रखें, अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो उसकी आपने हेल्प करनी है। 15 पर 1112 पर कंप्लेन करनी है। अपने एम्बुलेंस, चाहे वो छिपा की है, चाहे वो ईदी की है या गवर्नमेंट की है, आप एम्बुलेंस बुलाएं। करीबी अस्पताल से फ़ौरन ही उससे कांटेक्ट करें। और याद रखें, इस सब चीज़ की आपने तस्वीर, चारों तरफ की वीडियो तस्वीर भी बनानी है, और पुलिस का जो है वो वेट करना है, पुलिस से कांटेक्ट करना है, पुलिस को आ जाना है। और फिर याद रखें, आपने जो वहाँ की तस्वीर थी, ये वीडियो भी बनानी है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, इधर क्या है, उस साइड पर क्या है, और गाड़ियों पे निशानात क्या हैं, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसले ना हो सके। को आपके खिलाफ अगर केस जाता है तो आपके पास डिफेंस का भी प्रूफ होना चाहिए। जो निशान है उस किस साइड पर है, अगर ट्रैफिक के निशान है, गाड़ियाँ किस तरफ से आ जा रही हैं, ये सब चीज़ें, ट्रैफिक के साइन किस तरफ, ये सारी आपने पिक्चर तो वीडियो बनानी है। और याद रखें, 360 की वीडियो तो ज़रूरी बनाएं। और वहाँ जो अगर गवाह हैं तो उनसे भी बयान आप लें। और ख़ासकर जब पुलिस आ जाती है तो वो सावधान है, वो भी गवाहों के बयान लेगी, वो भी रिकॉर्ड करें, उसके ज़रिए भी आप उसकी भी हेल्प कराएं और सारे बयान आप रिकॉर्ड कराएं। और पुलिस के साथ जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से आपने डील करने। क्या डील करने? अपनी गलती को कन्फेस करें। आपसे गलती हो गई, आपने एक्सीडेंट कर लिया, तो याद रखें, अपनी गलती को कन्फेस करें। और दबाव में आकर कभी भी गलत बयान आपने नहीं देना, हमेशा सही बयान देना है, गलत बयान नहीं देना। और मेडिकल, अपना भी मेडिकल आपने चेकअप करवाना है, MLO से तमाम टेस्ट करवाने हैं। सावधान, अगर कोई इंजर्ड हुआ तो उसका MLO अलहदा होगा, आपका भी होना ज़रूरी है। और अगर आपकी गाड़ी इंश्योरेंस है तो सावधान, उसका भी आपको फिर क्लेम करना है। उसका क्लेम के लिए सारे आपको प्रूफ भी चाहिए होंगे, वो भी मांगते हैं, पिक्चर्स मांगते हैं, पूरा वीडियो ऑडियो, ये सब चीज़ें, पुलिस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आपकी, अगर आपने क्लेम करना है इंश्योरेंस का, तो वो भी, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर आप बात करते हैं लीगल कार्रवाई की, बात करते हैं लीगल कार्रवाई, साफ ज़रा है, इसमें आप के खिलाफ भी FIR हो सकती है और आप भी किसी के खिलाफ कर सकते हैं। देखिए, ये दो तरह की एक चीज़ है। आप भी इसमें कंप्लेनेंट हो सकते हैं, आप भी एक्यूज हो सकते हैं। जो भी सूरत है, आप वकील से मशवरा करें। सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में भी आपके खिलाफ भी जाया जा सकता है, और मामला जो है डैमेजेस का भी हो सकता है। आप भी किसी के खिलाफ, किसी और गलती की वजह से उसने आपको मारा है, तो साफ ज़रे उसके लिए आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। तिब्बी अखराजात है, और इसके अलावा आपका बिजनेस का जो लॉस हुआ है, आपकी मेंटल जो होनी हुई है, मेंटल टार्चर हुआ है, आपकी गाड़ी को जो नुकसान है, ये सब चीज़ें भी क्लेम आप कर सकते हैं। याद रखें, इसमें अगर कोई हादसा हो जाता है तो गलतियाँ जो आपने नहीं करनी, वो याद रखें। एक तो जाए वकूआ से, हादसे से कभी भी फरार की कोशिश नहीं करनी, वहाँ से आपने भागना नहीं, हादसे से फरार नहीं होना। दूसरा, ये प्रेशर में आके, दबाव में आके कभी आपने अपना बयान नहीं देना। तीसरी बात, सबूत हमेशा जमा करना है। हर चीज़ का आपके खिलाफ हो रही है FIR या आप किसी के खिलाफ करें, आपने प्रूफ जमा करना, याद रखें। और ये गलती सब लोग करते हैं, प्रूफ जमा नहीं करते, ये गलती करते हैं, मेडिकल नहीं करते, ये गलती करते, दोस्ताना समझौता कर लेते। और चुनाचे ये सारे काम आपने नहीं करना, ये गलतियां हैं। आपने ना तो दोस्तों ना फ्रेंडली किसी के साथ समझौता कर लेना है, और
और ना ही इसके अलावा अगर इंश्योरेंस है तो वो भी लाजमी आप इंश्योरेंस वाले को भी बताएं। और ख़ास अगर हालात है जैसे किसी की अगर डेथ हो जाती है तो साजर पोस्टमार्टम होना है, मुकदमा कत्ल का भी होना है, दियत का भी होना है। और अगर किसी कंपनी की गाड़ी है तो कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, ड्राइवर की भी जिम्मेदारी होती है, मालिक की भी जिम्मेदारी होती है। और इसी तरीके से अगर किसी का जानवर आ गया तो उसके खिलाफ भी याद रखें कार्रवाई, उसकी वजह से अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस सूरत में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अब अल मुख्तसर ये कि याद रखें आपने घबराना नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने घबराना नहीं। सबसे पहले मेडिकल एड पुलिस को इतला देनी है, एम्बुलेंस को इतला देनी है, एम्बुलेंस को कॉल करें, आपने 15 को कॉल करनी है, पुलिस को कॉल करना है, 1122 है, ईदी एम्बुलेंस है, चीपा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें। और उससे जगह से जो है वकूआ से भागना नहीं है, सबूत इकट्ठा करना है। अगर इंश्योरेंस क्लेम करनी है तो करें, अदरवाइज या तो आपके खिलाफ FIR होगी अगर आप मुद्दई हैं, नहीं तो हो सकता है किसी की वजह से आपका नुकसान हुआ तो आप उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करा सकते हैं। चुनाचे आप घबराएंगे नहीं तो फिर ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।